राखी जैन, रिद्धि सिद्धि नगर, कोटा, आपसे शंका कर रही हैं कि मैं घर में व्यस्त रहती हूँ तो समय नहीं मिलता, इसलिए मैं कपड़े धोते समय अथवा नहाते समय भक्तांबर स्तोत्र जी का पाठ करती हूँ, तो क्या इसमें कोई दोष है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी कवि ने दो पंक्ति बहुत सुंदर कही हैं, इसे आप ध्यान से सुने। जब तलक दुनिया में रहोगे फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। देखिए, दुनिया में फुर्सत तो मिलती ही नहीं है, जिसके पास काम नहीं है वो तो और ज़्यादा बिजी है, ठीक है ना। तो कभी काम से आप सोचें कि हमें समय मिल जाएगा, तो मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ता है। जैसे आप भोजन खाने के लिए समय निकालते हैं, ऐसे प्रभु की जाप के लिए भी समय निकालें। ऐसे अपने आराध्य की आराधना करने के लिए और आत्म कल्याण के लिए भी अपना समय ज़रूर निकालना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यदि आपको समय नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि फिर भी हमें जो कंठस्थ चीज़ें हैं उनका हम जो है पाठ जो है, जैसे नहाते समय या फिर क्या बोलते कि अन्य कार्य करते समय भी क्या उनका स्मरण कर सकते हैं, तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है अपवित्र अपवित्रो व सुसुतो दुसुतोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापहि प्रमुच्यते। भगवान की स्तुति, स्तोत्र, विनती और भी जो भावनाएं हैं, उन्हें आप पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो, उस समय आप जो उनका स्मरण करते हैं, मौन पूर्वक ध्यान में स्मरण करते हैं, मन से स्मरण करते हैं, किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में, तो उस समय आपका जो है अशुभ कर्मों की निर्जरा ही होना है और आपका शुभ का ही बंद होना है, पुण्य का ही बंद होना है। क्योंकि आपका जो स्मरण है प्रभु के प्रति है, आपका जो स्मरण है अपने आराध्य के प्रति है। तो अवस्था कोई भी हो, महावीर स्वामी कहते हैं तुम कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, ये जरूरी नहीं है, किस भाव दशा को लेके बैठे हो ये बहुत ज़रूरी है। मकान में बैठे हो और आपका मन सुंदर है तो मकान भी आपके लिए मंदिर हो जाता है, और मंदिर में बैठे हो और मंदिर में आपका मन सुंदर नहीं है तो वह मंदिर भी आपके लिए मरघट की तरह हो जाता है। तो हमें अपने भाव दशा को शुद्ध रखना है। अच्छी बात है, लोग कहते हैं या आचार्यगण भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो है कार्य करते समय भी कर्म की निजरा कर सकता है। जैसे झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाते समय भाव करुणा का भाव हो, कोई चींटी न मरे, कोई मच्छर न मरे, तो इस प्रकार से देख करके लगा रहा है। तो देख करके लगाने का जो परिणाम है करुणा दया, उससे भी वह पुण्य का बंध बांध रहा है और अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहा है। तो आरंभ सारंभ के कार्य करते समय भी सम्यक दृष्टि जो है पुण्य का बंध कर सकता है। इसी प्रकार से आप जो है स्नान करते समय भी मन में आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, स्तुतियाँ गा सकते हैं। मैंने पहले एक बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ी थी जिसमें नहाते समय, भोजन बनाते समय अलग अलग समय की स्तुतियाँ थी, किसी विद्वान ने लिखी थी, मुझे राइटर का नाम याद नहीं पता, लेकिन उन्होंने स्तुतियाँ लिखी थी कि इस काल में ये स्तुति पढ़ें, इस काल में ये स्तुति पढ़ें। पर आप मन में आप कंठस्थ करें पहले, ठीक है ना, उसको कंठस्थ करें और कंठस्थ करके मन में ही ध्यान पूर्वक उसका स्मरण करें और फिर देखना आपकी भी कर्म की निजरा होगी और आपका मन शुद्ध होगा। आप पवित्र अपवित्र किसी भी हालत में हो, पर आलस प्रमाद नहीं करने का। आप लोग को समय निकालें, मंदिर जाने का, समय करने का और भी स्वाध्याय करने का समय निकालने का कार्य जरूर करें, क्योंकि संगति बहुत जरूरी है परमात्मा की, संत की और शास्त्र की, जिससे आपका कल्याण निश्चित होगा। रश्मि जैन, जबलपुर, आपसे शंका कर रही हैं, हे गुरुदेव, आत्मा के कितने नाम हैं? तात्कालीन पर्याय के कितने नाम हैं? कृपया कर समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा, आत्मा के नाम शास्त्रों में बहुत मिलते हैं। इसको चेतना भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं, प्राकृत में चेदा बोलते हैं, प्राकृत में अप्पा भी बोलते हैं, और इस प्रकार से आत्मा। तो नाम तो बहुत हो सकते हैं, जिस जिस पर्याय को आत्मा जो है धारण करती है वो उसकी जो है आत्माएं नाम हो जाते हैं। पर्याय आत्मा अर्थात तात्कालिक आत्माएं जो हैं, जो पर्याय है वर्तमान की, वो हम उसे तात्कालिक आत्मा कहते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय में आत्मा है तो उसे मनुष्य आत्मा कहते हैं, तिरंच पर्याय में आत्मा है तो हम उसे तिरंच आत्मा कहते हैं, जो क्या बोलते कि देव पर्याय में है तो देव आत्मा बोलते हैं, जिसको हम जीव नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। जीव जो जी रहा है,
जीता था, जी रहा है और जिएगा। जो प्राणों से जी रहा है, जो पौद्गलिक प्राण हैं उसके सहारे से जी रहा है, वो जीव है। और वो जीव जो है वो आत्मा की पर्याय हैं, वो तात्कालिक पर्याय हैं। तो जिस दशा में आत्मा जो है अवस्थित है, उस दशा को हम तात्कालिक पर्याय कहते हैं। आत्मा तो एक अखंड द्रव्य का नाम है, एक अखंड द्रव्य का नाम जो है वो आत्मा है। और उस आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वो सब तात्कालिक पर्याय होंगी, जैसे संसार आत्मा, सिद्ध आत्मा, ये सब तात्कालिक प्रति समय की होने वाली जो पर्याय हैं वो तात्कालिक आत्माएं हैं। और यही बात जो आत्मा के नाम पूछे हैं कि आत्मा के नाम कितने हैं, तो उसे अपन चेतना भी कह सकते हैं, चैतन्य भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। ऐसे उसके असंख्य नाम हो सकते हैं। जीवन कुमार जैन, गंगवाल, कोलकाता, आपसे शंका कर रहे हैं कि श्रावकों को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने अथवा कोई कोई सिद्धांत ग्रंथ छूने के लिए भी निषेध मिलता है। तो सिद्धांत ग्रंथ क्या होते हैं, वो कौन से अनुयोग में आते हैं, और उन कुछ सिद्धांत ग्रंथों के नाम हमें बताने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य जी। सिद्धांत, भगवान की वाणी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत मतलब क्या है? सिद्ध और अंत, दो शब्दों से बना हुआ है सिद्धांत। जो बातें, जो वाणी अंत में हमें सिद्ध बना दे, वो सिद्धांत है। तो भगवान की हर वाणी यदि आप धारण करेंगे तो उसमें देखेंगे वो आपको अंत में जाकर के सिद्ध बना देंगे। जैसे आप गुणस्थान पढ़िए तो फिर आपको गुणस्थानातीत कर देंगे, मार्गणा पढ़िए तो आपको मार्गणातीत कर देंगे, लेश्या पढ़िए लेश्यातीत कर देंगे। इस प्रकार से देखते हैं कि जो वाणी आपको अंत में जाके क्या बना दे, सिद्ध बना दे, वो सिद्धांत कहलाता है। तो आप प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग को देखें तो चारों अनुयोग ही हमें सिद्ध बनाने की कला सिखाते हैं। फिर भी चारों अनुयोगों में जिसमें कर्णानुयोग जो ग्रंथ है, वह कर्णानुयोग ग्रंथ को आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथ कहा। वो सिद्धांत ग्रंथ जिसमें हमें कर्म प्रगतियों के बारे में सूक्ष्म रूप से वर्णन हुआ करता है। कर्णानुयोग गणित का विषय है और बहुत सूक्ष्म विषय है, जिसमें आचार्यों ने बहुत सुंदर आत्मा के बारे में और आत्मा किस प्रकार से संसार में कर्म की उदय, विच्छुत्ति आदि का जो है, उसका फल आदि का, भोगने आदि का, बंध आदि का, ये सब बातें जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। तो उन ग्रंथों को यदि हम गुरु मुख से सुने तो बहुत अच्छी बात है। और श्रावकों के लिए पढ़ने का निषेध है, ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते हैं कि सर्वथा निषेध ही हो। लेकिन हाँ, जो क्षोभशमधारी हैं और विशेष विद्वता धारण करते हैं, विद्वान बनते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि धवला है, महाधवला है, महाबंध है, और भी अनेक जीव कांड, कर्म कांड आदि ये सब जो है सिद्धांत ग्रंथ हैं। और किसी गुरु मुख से विद्वान के संगति में से श्रावक पढ़ेंगे तो फायदा होगा।